तो कैसे आप लोग, आज हम लोग 13.2 को बनाने वाले हैं। 13.2 को बनाने से पहले आप 13.1 का जो वीडियो था वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज 13.2 को बनाएंगे। 13.2 को बनाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तभी जाकर ये 13.2 एकदम आसानी से बनेगा। सबसे पहले अपने बुक को पलटाइए और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा, यानी कि तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। इसका मतलब देखिए, दो गो रेखा हुआ है, इस दो गो रेखा को ये एकले एक गो रेखा काट रहा है, यहाँ एक बिंदु बन रहा है और यहाँ पर बिंदु बन रहा है। तो इस तरह के चित्र को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, जहाँ पर दो गो समान लाइन है, दो को समान लाइन है और एक तिरछी लाइन यहाँ से काट रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा समझ में आया ना? अपनी बुक में है, यहाँ से देख के आप कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए आपको यहाँ पर क्या सीखना है। इसके बाद यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कोणों को नाम, कोण एवं आकृति के बारे में जानना है। सबसे पहले देखिए अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब होता है अंदर वाला कोण। ठीक है, अंदर वाला कोण यानी कि देखिए ये दो गो लाइन है, दो गो लाइन है जी, इसके अंदर चार है, ये दो गो लाइन के अंदर चार है, तीन है, पाँच है, छः है ना। और इस दो गो लाइन का एक का नाम दिया एल और दूसरे का नाम दिया एम, और ये जो तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसका नाम दिया पी। समझ में आया? अभी हम लोग तिर्यक छेदी रेखा पढ़े थे इधर साइड, देखिए इधर साइड हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला हम लोग पढ़े थे ना। इधर साइड भी वही तिर्यक रेखा ही दिया है और इसी में हमको समझना है कि अंतःकोण किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अंतःकोण किस, अंदर वाले कोण, ये जो तीन कोण है, चार कोण है, पांच कोण है, छः, अंदर वाला जितना भी कोण होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अंतःकोण। ठीक है, या तो यहाँ पर 6 7 आज कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर में होना चाहिए। ये जो दो गो लाइन है इसके अंदर में होना चाहिए, बाहर में नहीं, यानी कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। ठीक है, इसके साइड में नहीं, अंदर में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे अंतःकोण। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे 3 4 5 6 कोण का अंदर में, यानी कि जो पैरेलल लाइन है इसके अंदर में। ठीक है, समझ में आया ये वाला? चलिए जी, अच्छी बात है। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे बाह्य कोण। ठीक है, यानी कि अंतःकोण का उल्टा, बाहर वाला। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखे थे अंदर वाला कोण, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाहर वाला कोण। जैसे 2 1 8 7 बाहर वाला कोण है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 या 7 8 ये सब लिखा हुआ है, ये बाहर वाले कोण। देखिए बाहर वाले कोण है ना, बाहर वाले कोण है, ये दो गो पैरेलल लाइन के बाहर वाले कोण है, बाहर है जी, इधर भी बाहर है। तो बाह्य कोण का मतलब समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग संगत कोण के युग्म के बारे में समझते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, संगत कोणों के युग्म यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण किसको कहते हैं? ये वाला चित्र को ध्यान देखिए, देखिए 4 का जो संगत है 8 होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर 1 का संगत 5, 2 का संगत 6, 4 का संगत 8, 3 का संगत 7। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? फिर से बता रहे हैं, 1 का संगत क्या होगा? 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा, 2 का संगत क्या होगा जी? 6 होगा, 4 का 8 होगा, 3 का 7 होगा। समझ में? यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है इस तरह से कि 4 का जो है 8 होगा जी, 4 का संगत कोण क्या होगा? 8 होगा। समझ में आ रहा है? जैसे 4 का 8 हुआ, 3 का क्या होगा बताइए? 7, 2 का क्या होगा? 6, 1 का क्या होगा? 5। समझ में आया? संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोण समझने के बाद अब हम लोग एकंतर अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब अंदर वाला कोण। ठीक है, ध्यान रखिए, एकंतर अंतःकोण, एकंतर अंतःकोण यानी कि अंदर वाला कोण को यहाँ पर लेंगे, बाहर वाला कोण नहीं। जैसे 1 2 8 7 ये समाप्त हो गया, सोचिए। ठीक है, ये नहीं है, सोचिए, ये नहीं है, ये नहीं है। खाली अंदर वाला कोण को, एकंतर अंतःकोण में अंदर वाला कोण को ही ध्यान देना है। जैसे 4 3 5 6 इस सब को ध्यान देना है। ठीक है, तो एकंतर अंतःकोण होता क्या है? देखिए यहाँ पर 3 जो है, 3 का एकंतर पूछा जाएगा तो यहाँ पर 5 होगा, और 4 का पूछा जाएगा तो 6 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछिए, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि 6 का एकंतर कोण क्या होगा?
तो 4 होगा, इधर वाला का इधर पार्टी, इधर वाला का इधर पार्टी, ठीक है। इसी को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। यहाँ पर भी बताया गया देखिए कि 6 का उल्टा 4 होगा, यानी कि 3 का उल्टा क्या होगा 5 होगा। समझ में आया। अब शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण ये बहुत ही आसान है। शीर्षाभिमुख कोण जैसे 2 का क्या होगा जी 4, 1 का क्या होगा जी 3, 5 का क्या होगा 7, 8 का क्या होगा 6, एक दूसरे को अपोजिट, 8 का 6, 5 का 7, 4 का 2, 1 का 3। ये समझ में आ गया। बस यही तक ही समझना था। और इसी अंतःकोण, बाह्य कोण और संगत कोण, एकांतर कोण के माध्यम से ही ये हम लोग 13.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 13.2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जी हम लोग 13.2 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए आकृति में एम समांतर यानी कि समांतर एन है, इसको समांतर बोलेंगे। जो 2 को लाइन है इसको समांतर बोलेंगे, या तो इंग्लिश में पैरेलल क्या बोलेंगे समांतर, ठीक है। याद रखिए 2 को लाइन क्या बोलेंगे समांतर। एम समांतर एन है और एक्स डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र देखिए दिया हुआ है, इसी के अनुसार हम लोग को एक्स का जो मान है वो हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि निकालना है एक्स का मान। तो चलिए इसको अपने कॉपी में फटाफट बना लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि एम समांतर एन एक लाइन है। देखिए इसको हम लोग एम मानेंगे, इसको हम लोग एन मानेंगे, ठीक है। ये खाली लाइन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये एम समांतर लाइन है, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये एन समांतर, ठीक है। 2 को लाइन का नाम एक एम है और एक एन है, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट है, बिंदु है, इस समय हम लोग क्या करेंगे नाम देंगे। तो सबसे पहले किस तरह से आपको नाम देना है ये भी हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए ए, फिर यहाँ पर लिखिए बी, फिर यहाँ पर लिखिए ओ और यहाँ पर लिखिए सी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर लिखिए डी, फिर ये पॉइंट में लिखिए ई और इसमें लिखिए एफ और इसमें लिख दीजिए जी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए जी अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर ए ओ सी, ये वाला ए ओ सी यानी कि एक्स वाला कौन है एक्स वाला, तो इसको हम लोग लिखेंगे। जो जो दिया है इसको फटाफट लिख लेते हैं। चलिए जी दिया है, ठीक है। यानी कि कौन ए ओ सी इक्वल टू एक्स डिग्री, यानी कि ए ओ सी कौन एक्स डिग्री के बराबर है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए ई एफ, ए ई एफ यहाँ पर लिखिए कौन ए ई एफ इक्वल टू क्या होगा 65 डिग्री, ठीक है 65 डिग्री। चलिए जी ए ई एफ 65 डिग्री है। अब एक बात हम आपको बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम आपको बताए थे इधर साइड आपको हम संगत कोण बताए थे ना कि 6 का संगत कोण 2 होगा ना, 2 का संगत कोण 6 होगा। तो क्या यहाँ पर संगत कोण हो सकता है। देखिए कि ये वाला पार्टी का संगत कोण कौन सा होगा, ये वाला ना होगा। जैसे यहाँ पर हम बताए थे कि 2 का संगत 6 होगा, तो यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर तो ये वाला पार्टी का संगत ये वाला होगा, यानी कि यहाँ 65 तो यहाँ भी 65, तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं 65। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कौन वाला कोण जी ए ओ बी, तो लिखिए कोण ए ओ बी इक्वल टू इसको लिखिए कोण ए ई एफ इक्वल टू 65 डिग्री लिखिए। कारण क्या है जी, हम इसके बराबर इसको क्यों दिखाए, संगत कोण के बराबर है। लिखिए यहाँ पर संगत कोण के बराबर, ठीक है, यानी कि संगत कोण के बराबर है, बराबर इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ तक होने के बाद अब देखिए हम ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, 2 को लाइन को जब मिला रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर रेखीय युग्म बन रहा है। जहाँ पर रेखीय युग्म बन रहा है वहाँ पर 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, एक सरल रेखा में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण ए ओ बी जोड़ ये वाला नहीं बच्चों, ये वाला लिखेंगे। देखिए ए ओ सी ये वाला कोण
ये वाला ए ओ सी, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर कोण ए ओ सी प्लस ए ओ बी, कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ जी 180 डिग्री? रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किस किस कोण को जोड़ें? कोण ए ओ सी, ये वाला कोण, इसका एक्स लिए, और ए ओ बी दोनों को जोड़ें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है ना, रैखिक युग्म। तो देखिए ए ओ सी का वैल्यू हम लोग को एक्स दिया हुआ है और ए ओ बी का वैल्यू हम लोग बराबर 65 निकालें। यहाँ पर 65, यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 65 को इधर लेते हैं, इससे माइनस करते हैं। तो 180 से हम लोग 65 को जब माइनस करेंगे तो हम 511 यानी कि 115 डिग्री आएगा आंसर, ठीक है। यानी कि एक्स का वैल्यू कितना है, 115 डिग्री। अपने कॉपी में लिख लीजिए। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब दूसरा नंबर देखिए बच्चों, दिए गए आकृति में L समांतर M है और P समांतर Q है, तो X Y Z और D का मान भी ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये जो चित्र है अपने कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। हम बना चुके हैं, देखिए यहाँ पर हम बना चुके हैं ये वाला चित्र। अब भी अपने कॉपी में बना लीजिए, इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट बना लीजिए। तो चलिए जी बना लिए। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखिए हल। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखिए, ये दो वो जो लकीर रही है M और N, यानी कि L समांतर M है, यानी कि दोनों लकीर समांतर है, और P समांतर Q यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए Y, यहाँ पर Z, यहाँ पर D, यहाँ पर X, यहाँ पर 75 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण Z। क्या लिखेंगे? कोण Z बराबर 75 डिग्री। क्यों? कोण जेड इसके क्या है, उल्टा है, यानी कि सम्मुख कोण यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि में शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखेंगे बच्चों? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। समझ में आया? ये शीर्षाभिमुख कोण के चलते जेड इक्वल टू 75 डिग्री हुआ है, क्योंकि देखिए इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है। समझ में आया? अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर हम लिखने वाले कोण जेड बराबर कोण डी, ठीक है। कोण जेड बराबर कोण डी होगा, क्योंकि हम बताए थे कि ये वाला कोण इसके संगत है। संगत कोणों के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, ठीक है। बस आपको रीजन लिखना है, कारण लिख देना है। जेड इक्वल टू डी, यानी कि जेड का भी मान अभी कितना होगा, सॉरी डी का मान कितना होगा, 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक समझें। संगत कोण के बारे में समझे ना, क्या होता है संगत कोण। देखिए यहाँ पर हम बताए थे आपको बुक में, यहाँ पर देखिए बताए थे। इधर देखिए बच्चों, ठीक है। संगत कोण यानी कि देखिए 2 का 6 हुआ ना, यहाँ पर भी हम वही किए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए जेड का डी, यानी कि 2 का 6 जेड का डी। समझ में आ रहा है संगत कोण, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आने के बाद अब ये जेड जो है वाई का संगत है। कैसे? अगर हम चित्र को पलट देते हैं, ठीक है, अच्छे से देखिए। अगर हम चित्र को पलट देते हैं तो ये वाला जो कोण है इसका संगत होगा, ठीक है। जेड का संगत कौन होगा, वाई। पलट दिए तो देखिए अभी भी दोनों समांतर रेखा ही है, ठीक है। समांतर रेखा में ही संगत कोण बनता है, यानी कि जेड का संगत वाई होगा। तो इसको फटाफट लिख लीजिए। तो लिखिए यहाँ पर कि जो जेड है, जेड है, जेड का इक्वल वाई, यानी कि ये भी 75 डिग्री होगा। कारण में लिख देंगे, इसी को यहाँ पर लिख देंगे। हम डबल डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया? अब इसके बाद देखिए ये y 75 डिग्री हो गया, तो इसका संगत क्या कौन है, x है ना। तो ये भी क्या होगा, संगत कोण ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी लिख देंगे वही सिचुएशन। तो हम लोग देखें यहाँ पर लिखिए अतः हम लोग देखें कोण
एक्स इक्वल टू कोण वाई इक्वल टू कोण जेड इक्वल टू कोण डी इक्वल टू कितना है 75 डिग्री आया। ठीक है, ये आंसर। कोण एक्स इक्वल टू कोण जेड इक्वल टू कोण वाई कोण जेड इक्वल टू कोण डी इक्वल टू कितना है 75 डिग्री, ये आंसर। ठीक है, इस फटाफट दूसरा नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिए गए आकृति तीसरा में एक्स डिग्री का मान निकालें, यानी कि एक्स जो डिग्री है इसका मान निकालना है। यहाँ एल पी और एम आर समांतर है और एल पी क्यू इक्वल टू 40 डिग्री, क्यू आर एम 30 डिग्री। जो जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद ठीक है चित्र भी बना लेंगे। तो चलिए हम लोग 3 नंबर शुरू करते हैं बनाने। तो बच्चों देखिए ये वाला आप लोग लिख लिए, ठीक है, लिख लिया ना ये वाला, सॉरी बना लिया ना ये वाला। तो चलिए हल हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एल पी समांतर एल और पी, यहाँ पर लिखिए एल पी समांतर एम आर है। ठीक है, एम आर है, जहाँ पर देखिए बुक में दिया था एल पी क्यू। ठीक है, कोण एल पी क्यू कितना है 40 डिग्री है। और उसके बाद एम आर क्यू, यहाँ पर लिखिए कोण एम आर क्यू कितना है 30 डिग्री। तो हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, पी क्यू आर, यानी कि पूरा एक्स का। ठीक है, ये वाला जो कोण बच रहा है ये वाला कोण, ठीक है, उसका हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पी क्यू आर इक्वल टू एक्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ मानेंगे, यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम टी नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, टी। इस पॉइंट पे हम टी नाम देते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण का मान निकालेंगे। फिर इधर वाला जो साइड कोण है ये वाला, ठीक है, इसका कोण का मान निकालेंगे। तो ये वाला कोण का मान देखिए पी क्यू टी का मान निकालेंगे। फिर हम लोग आर क्यू टी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे अब एल पी क्यू, देखिए चित्र में एल पी क्यू कितना है, यहाँ पर लिखिए कोण एल पी क्यू बराबर, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू टी। फिर से लिखिए कोण बराबर पी क्यू टी इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, देखिए एल पी क्यू, ये जो कोण है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण के बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण है। क्या, कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो ये वाला भी एकांतर कोण हो जाएगा, ये और ये भी एकांतर कोण हो जाएगा। लिख लीजिए फटाफट एम आर क्यू इक्वल टू आर क्यू टी। तो यहाँ पर हम लोग पहले 40 डिग्री लिख लेते हैं, फिर लिखिए आर क्यू टी इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा एकांतर कोण। ऐसे कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पी ओ आर निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखिए कोण पी क्यू आर इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू टी। देखिए पी क्यू आर में दो कोण आ रहा है, पी क्यू आर में हम लोग का पी क्यू टी और आर क्यू टी, देखिए पी क्यू टी और आर क्यू टी ये वाला कोण आ रहा है। तो हम लिख देंगे कोण पी क्यू टी प्लस आर क्यू टी। अब पी क्यू आर को हम लोग क्या माने, एक्स माने, तो यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे। पी क्यू टी कितना निकला, पी क्यू टी 40, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। और आर क्यू टी 30, तो 30 लिख देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 70 डिग्री, यानी कि एक्स का वैल्यू 70 आंसर। ठीक है, समझ में आया ये वाला। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब चित्र को बना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए जी हो गया ये सॉल्व। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। बच्चों 3 नंबर कंप्लीट होने के बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एडी के समांतर डीसी है, यानी कि एडी के समांतर कौन है, डीसी।
ये वाला लाइन के समांतर ये वाला है, ठीक है। और बी सी के समांतर यानी कि बी सी समांतर ये वाला है, ठीक है। सॉरी, बी सी के समांतर ये वाला है, बी और सी के समांतर ये वाला है, ए डी के समांतर डी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पर बोला है कि सी डी और ई यानी कि इधर मान लीजिए ये वाला, ठीक है। ई कितना है 120 है और एक्स वाई जेड और एम का वैल्यू जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट इसको अपने कॉपी में बना लीजिए। 4 नंबर के ये चित्र बना लिए और साइड में ये आप मत बनाइएगा, ये हम समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बुक में दिया हुआ है ए डी समांतर डी सी और बी सी समांतर ए डी, ठीक है। और डी सी डी ई यानी कि सी डी ई यहाँ पर देखिए 120 है। इस यहाँ तक हो समझ जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों। उसके बाद देखिए ये वाला कोण, ठीक है, एक्स वाला कोण और ये 120 वाला कोण, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ पर रेखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है? रेखिक युग्म बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180। 180 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रेखिक युग्म बन रहा है। तो लिखिए रेखिक युग्म, ठीक है। अब देखिए 120 को इससे घटाएंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 120। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना निकला 60 डिग्री। यानी कि देखिए यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो कितना निकला 60 डिग्री। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 60 है, तो z का भी वैल्यू 60 होगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए जी यहाँ पर हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो है वो 60 है, ठीक है ना। x का वैल्यू 60 है तो इसका जो संगत कोण है ये वाला ना होगा, ये वाला होगा कि नहीं? होगा ना। इसका संगत कोण ये वाला होगा। तो ये संगत कोण होगा तो यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का कोण बनेगा 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का कोण बना तो इधर भी तो 60 डिग्री कोण बनेगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि यहाँ पर देखिए z का मान कितना, यानी कि z का वैल्यू कितना आएगा 60। तो यहाँ पर लिखेंगे 60, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए z कोण z इक्वल टू कितना है हम लोग का आया जी, हम लोग का कोण z का वैल्यू 60 आया। कैसे 60 आया? शीर्षाभिमुख, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ चित्र में गौर कीजिए, ये 60 है तो ये भी 60 होगा कि नहीं? इधर वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का y है, इधर y है और यहाँ पर 60 निकला है हम लोग का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए y को हम लोग को निकालना है। y को निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर रेखिक युग्म वाला जो फॉर्मूला उसको हम लोग पुट करेंगे, यानी कि 60 को 180 से माइनस करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर लिखिए फिर लिखिए यहाँ पर y होगा, x नहीं y होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों y है, यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं, यहाँ पर y है, ठीक है। y लिखे हैं, यहाँ पर गलती से x लिख दिए थे, ठीक है। यहाँ पर y होगा। अब यहाँ पर 180 से 60 को माइनस करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 120। यानी कि y का वैल्यू कितना निकला 120 निकला, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद हम लोग किस किस का वैल्यू निकालें? x निकालें, z निकालें और y निकालें। अब बाकी किसका है जी? देखिए अब m का वैल्यू बाकी पर चित्र में देखिए 60 का जो संगत है वो 60 ऊपर वाला 60 होगा, अंदर वाला हम लोग को m का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर देखिए रेखिक क्यों बन रहा है, m प्लस 60 करेंगे एक, फिर 180 से घटा देंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो यहीं पर ऐसे कीजिए, पुनः यहाँ पर लिखिए m प्लस 60 इक्वल टू 180, ठीक है। तो m इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60, m कितना निकला 120, ठीक है। 120 निकल गया, यानी कि x देखिए कितना निकला था, x हम लोग का निकला था 60 डिग्री, ठीक है। y कितना निकला था? y हम लोग का निकला था 120 डिग्री। और z कितना निकला था? z हम लोग का 60 और m कितना निकला था 120 डिग्री निकला था, ठीक है। x 60 y 120 z 60 m 120। ये हो हम लोग का चौथा नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ।
बच्चों देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ए बी समांतर डी ई है तथा बी सी समांतर ई एफ है और कोण ए पी सी यानी कि ए बी सी 70 दिया हुआ है और ठीक है एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं फटाफट अपने कॉपी पर। सबसे पहले यहाँ पर अपने कॉपी में चित्र बना लीजिए। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है चित्र बना लिए। जो जो दिया हुआ है इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ए बी जो समांतर है, ठीक है, ए बी समांतर डी ई है और बी सी यानी कि बी और सी समांतर ई एफ है, ई एफ। इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी सी हम लोग का 70 डिग्री है, ठीक है। तो बोला गया है डी ई सी कोण डी, देखिए डी ई एफ, डी ई एफ यानी कि एक्स, डी ई एफ यानी कि इक्वल टू एक्स। एक्स कितना होगा वो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले ये चित्र को ध्यान से देखिए, ये वाला चित्र, ठीक है। इसको अगर हम लोग इस तरह से आगे बढ़ाएं, इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और फिर इसको भी इस तरह से बढ़ा रहे हैं आगे, ठीक है, और इसको भी इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ाएं, इस तरह से आगे बढ़ाएं, इस तरह से आगे बढ़ाएं। तो देखिए ये किस तरह से चित्र दिखाई दे रहा है, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो है, ये जो 70 है, इसका संगत ये वाला होगा कि नहीं, इसका संगत ये वाला 70, ठीक है, 70। यहाँ तक होने के बाद हम लोग जानते हैं कि इसका ये भी संगत होगा, ये, ठीक है। इस तरह से अगर देख रहे हैं, इस तरह से देखिए, उल्टा तरफ से देखेंगे, इसका संगत ये होगा कि नहीं, होगा ना। 70 का संगत ये, इसका संगत ये होगा ना। चलिए जी, तो x का वैल्यू यानी कि 70 निकला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण डी ई एफ इक्वल टू एक्स। एक्स डिग्री का कितना निकला जी 70। कारण दीजिए संगत कोण के चलते, ठीक है। तो हम लोग का ये 5 नंबर कंप्लीट, इतना ही छोटा था, 5 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में 6 से लेकर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।